आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी उग्रेश्वर नाथ धाम, जो धीमा मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं सारी तैयारी की जा रही है, और इस तैयारी को जो आप देख रहे हैं, यह ज़मीन जो है निजी ज़मीन है, और इस निजी ज़मीन में जो है शहरात की ज़मीन को बताया जाता है। क्या मामला है, आइए हम यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर जो तैयारी है वह किन किन बिंदुओं पर है और क्या है खास इस मंदिर के लिए। हम इस मंदिर पर आइए यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो सुविधा है, जरा हम आगे यहाँ पे जो सुविधा है, क्या सुविधा है इसके बारे में बताइए। नाथ धाम धीमा के नाम से है, तो यहाँ पर जो तैयारी है इसके बारे में क्या कहेंगे। हर एक प्रतिवर्ष यहाँ मंदिर की ओर से व्यवस्था की जाती है। जितना भी है, अभी तो मंदिर टूटा हुआ है, उसके लिए शेड दिया गया है और सारी व्यवस्था मंदिर कमेटी करती है। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। जहाँ तक प्रश्न है मेला का, मेला ये निजी ज़मीन में लग रहा है, जबकि हाट घाट बाट सरकारी ज़मीन में लगता है कहीं भी, लेकिन यह निजी ज़मीन मंदिर का, जिसका रसीद 24 तक कटा हुआ है। इसके लिए मैंने वाद संख्या 1395 में सदर मुंसफ महोदय पूर्णिया के यहाँ एक आवेदन कोर्ट में केस किया था, जहाँ से कि 2010-9 में निर्णय मेरा हुआ है। निर्णय के आलोक में मैंने BDO साहब को दिया, BDO साहब CO साहब को दिए। उस समय ये आदेश निर्गत हुआ कि 2 एकड़ 60 डिसमिल को छोड़ के दो खेसरा 3584 एवं 3585, जिसका रकबा कुल रकबा 93 डिसमिल होगा। गलती से उन्होंने 190 लिखा, 190 लिखा, 70 लिखा है। 93 डिसमिल होता है, उस पर आप डाक की व्यवस्था करें। लेकिन उस आदेश का भी असर अभी तक नहीं हुआ। 2010 का आदेश पत्रांक 84 दिनांक 8 फरवरी 2010 का भी अभी तक कोई भी अब नहीं हो सका, जबकि 14/9/10 को मैंने आवेदन दिया अंचला पदाधिकारी महोदय को कि ये जो ज़मीन है ये शहरात से मुक्त किया जाए। इन्होंने अपने पत्रांक 10/1/24 को यहाँ से DCLR महोदय को निर्गत किया कि ये ज़मीन निजी ज़मीन है, ये शहरात में नहीं आना चाहिए। DCLR महोदय के यहाँ गया, उन्होंने अपने पत्रांक 32 दिनांक 24/1/24 को अवर ADM साहब पूर्णिया को भेजे, लेकिन 24/1/24 को भी भेजने के बाद अभी वहाँ से भी कोई निर्णय नहीं आया। जबकि मेरा कहना है कि जब मेरा कोर्ट से आदेश हो चुका है और 2010 में माने भी हैं जो साहब की ये निजी ज़मीन है, इसको मुक्त किया जाता है, अभी तक क्यों उस पर डाक लगाया जाता है? क्यों नहीं वो खेसरा जो अभी तक नहीं हुआ है, 2 खेसरा, उस पर क्यों नहीं निर्णय दिया जा रहा कि अमुक देशा, जबकि SDO साहब इस चीज़ को दर्शा चुके हैं कि 2 खेसरा पर ही लगेगा। अभी तक क्यों नहीं उस चीज़ को मामले में लाया जा रहा है कि 2 खेसरा पर जब तक वो निर्णय नहीं होता 2 खेसरा का, उस पर लगाया जाए। समूचे मंदिर परिसर को लगा रहे हैं। मंदिर परिसर की यह जो जमीन है, यह जमीन शहरात में है या कि निजी जमीन? निजी जमीन, मंदिर की निजी में उसका रसीद है। यदि शहरात की होती तो उसका रसीद तो नहीं करता मेरे को, तो बिहार सरकार की होती। ये तो निजी जमीन मंदिर की है, जिसका हमने रसीद दिया है उग्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम से, उसका रसीद करता है। अच्छा, डाक जो होता है इसके संबंध में क्या? डाक अपना जैसे मनमानी होता है वो करते हैं हमको, मतलब आज लेकिन खुला डाक हुआ है, वो अपना जाने। इससे पूर्व में कौन थे और अभी? अरे इसमें पूर्व में कौन थे? वो थे समूचा कार्यालय में है, समूचा नाम कार्यालय में है, हम तो नहीं जानते। आज भी कौन डाक लिए वो भी हम नहीं जानते हैं। व्यवस्थापक जी हमारे बीच मौजूद हैं और जानकारी भी नहीं है कि यहाँ पर जो डाक किया गया है, तो ये डाक किनके जरिए किया गया है ये भी पता नहीं है। और इस तरह से जो है इस मंदिर में जो यह उग्रेश्वर नाथ धाम धीमा मंदिर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मंदिर में अब तक विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा है, एक छलावा है। यहाँ पर जितने भी मंदिर में जो इस ज़मीन में जो है हाटे बाजारे जो भी लगते हैं, वो सारे के सारे पैसे जितने भी हैं वो चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं आइए हम बात करते हैं, क्या कहेंगे इसमें। आज मंदिर की ओर मिल जा रहा निजी जमीन थी, यदि मेला मंदिर की ओर से लगता तो उसका जो पैसा होता है यहाँ के विकास में खर्च होता है। सरकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में एक पैसा भी नहीं देती है। जो होता है कि वहाँ की व्यवस्था से होता है।
जो पूंजी आता है वहाँ के लोगों से दान से आता है, तो मेरा दान ही जा रहा है, तो हम विकास क्या करेंगे? विकास तो 1992 से यहाँ हुआ है, जो कि यहाँ पे पानी लगता था, चौगुना भर पानी, 4 फीट पानी, 5 फीट पानी लगता था, ये 9 फीट गहरा था। जिस जमीन को खरीद के इसको भरवाया गया है, धर्मशाला बनवाया गया है, बसा बनवाया गया है, पार्वती मंदिर बनवाया गया है, घेरा करवाया गया है, जयमंगला बनवाया गया है, जमीन खरीदा गया है और लोगों से दान लिया गया है। इसमें सरकार का योगदान नहीं है, लोगों के जन सहयोग से बना है। आखिर इतना जो यहाँ का ये पैसा है वो सब कहाँ गया? तो मेरा पैसा जो होता है, मूल पैसा 7100 रुपया में पर साल तक डाक था, मतलब बढ़ा के 7100 रुपया हुआ। इस बार वो 2,05,515 रुपया में गया है, तकरीबन 2,15,000। आज वो पैसा होता तो मंदिर का होता। आखिर जो भी लिए हैं वो तो लाभान्वित होंगे इसमें। यदि कोई लिए हैं डाक तो उनको पैसा नहीं हुआ तो क्यों लिए? तो 2 लाख कुछ से तो ज़्यादा होता। तो आज वो पैसा होता, मंदिर का तो विकास होता। हमारी निजी जमीन पर सरकार कैसे लगा रही है समझ में नहीं आ रहा है। आज 2024 का यह जो 8 मार्च महाशिवरात्रि मेले का जो लगाया जा रहा है, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा क्या कुछ बैठक की गई है? अभी तक तो कोई बैठक नहीं हुई। आएंगे, SDO साहब की बदली हो गई है, DSP साहब हैं, अब उनके चार्ज में कौन है हम तो नहीं जानते, अभी तक तो आए नहीं है। अच्छा, अब तक प्रशासन के द्वारा कोई यहाँ पर निगरानी किया गया है? प्रशासन की ओर से रोज एक गाड़ी आती है, रोज शाम में अपना गाड़ी देख के चली जाती है। यानी कि अब यह कहना यही है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मंदिर के विकास के हेतु जितने भी यहाँ पर हाट जो लगते हैं वो सारा पैसा चले जाता है और मंदिर में यहाँ पर जो है कि अधूरा पड़ा हुआ है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। आइए हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ पर देखिए रहे हैं सब बात व्यवस्था, तो आपको जानकारी है, ये है सब। हमको जानकारी हो अथवा इस मंदिर के विकास के हेतु आप क्या कहेंगे? विकास के लिए तो यही जो यहाँ इनकम होता है इस मंदिर को मिले, जो उसमें मंदिर को सहयोग मिलेगा। आपका परिचय? हमारा नाम है राजकिशोर यादव। हमारे बीच यहाँ ग्रामीण राजकिशोर यादव मौजूद है। सकते हैं यहाँ पर मेले का डाक किया गया है, लेकिन दुकानदार को अभी तक जगह नहीं मिल रहा है। यहाँ कोई काम अभी पूरा नहीं है। आइए हम जानते हैं क्या कहेंगे यहाँ के बारे में। देखिए, हम लोग तो दुकानदार, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज कितना तारीख हो गया? क्या तारीख है बताइए ना। आज 6 तारीख हो गया, कल 7 है। अच्छा, परसों 8 है। 8 मार्च। 8 मार्च को मेला लगने का तय है। हाँ, तो हम लोग कब दुकान लगाएंगे, कब मेला होगा? किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं है यहाँ पे। कोई प्रशासन, कोई मेला अध्यक्ष, कहीं कुछ नहीं। लगता है कि इस तरह से यदि यह देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा चला बुलडोजर, यानी कोई काम अभी तक किसी को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सरकार के ना ही यहाँ पर कोई सुविधा है अभी तक। मेले का तैयारी होने ही देख सकते हैं यहाँ हो रहा है, और आज डाक हुआ है। न कहीं आप अगर इस रूट से जा रहे हैं तो अब तक गेट भी नहीं बना है, जो जगह जगह पर गेट होना चाहिए कि यहाँ पर उग्रेश्वर नाथ धाम जो महाशिवरात्रि मेले का आयोजन हो रहा है, मगर सिर्फ दिखावा हो रहा है।